लखनऊ शहर से आप सबको मेरा सलाम। ये वो शहर है जो अदबी के नाम से कहलाता है। हम लोग यहीं के पले बड़े लोगों में से हैं, लेकिन वक्त ने चीज़ों को बदल के रख दिया। कुछ थपेड़े पड़े, कुछ बारिश की बूंदें पड़ी, कुछ सैलाबों को भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूंदों को देखा। लेकिन आज जिस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पे जब पहुँच गए तो ये जगह जो थी वो हमारे लिए पराई सी हो गई। बड़ी प्यारी बात है कि घोंसला बनाते हैं माँ बाप। जब वो घोंसला बन के तैयार होता है तो माँ बाप ये देखते हैं कि वो जिनके लिए वो घोंसला उन्होंने बनाया था अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, वो वहाँ से फुर हो चुके होते हैं और जा चुके होते हैं, कहीं और जाके बस चुके होते हैं। वो भी किराए के मकानों में होते हैं या फिर वो कुछ अपने मकानों के अंदर होते हैं। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, इसके थपेड़े बड़े अजीब से होते हैं। मैं जिस चीज़ को लेके मुखातिब आज हुआ हूँ वो चाहे कुछ फ़र्क सी है। हम अपने अंदर इस बात को मान के चलते हैं कि फ़लानी चीज़ हमारी अपनी है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम कह सकें कि ये अलग सी चीज़ है और ये हमारी अपनी है। जो ज़मीन पे मट्टी है वही इस कंगूरे की भी मट्टी है। चाहे वो छोटी सी कहलाए, लेकिन मट्टी जो होती है मट्टी ही होती है। तो एक बात को ध्यान रख के चलना चाहिए कि ज़मीन की जो मिट्टी है यही कंगूरे की मिट्टी है। जब ये कंगूरे की मिट्टी है तो ये मिट्टी से ही अगर चीज़ बनी है तो गुरूर किस बात का, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे भी लगी है, मिट्टी वहाँ पर भी लगी है और ये मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, ये नाशवान है। हमारी कुछ यादें, कुछ हमारी कही गई बातें लोगों को याद रह जाती हैं, लेकिन वो भी लिखित में। वो लिखा हुआ होता है, तरतीबों में लिखा होता है, किताबों में लिखा हुआ होता है। कुछ किताबों के पर कुछ जगहों पे जो होता है वहाँ पर भी मट्टी पड़ जाती है और किताबें जो होती हैं वो बिल्कुल बैठने सी लगती हैं। मैं अपने बचपन को यहाँ पे याद करता हूँ जब जब मैं आता हूँ। हमको याद है कि हम लोगों ने साइकिल के सफ़र किए हैं इन जगहों पे। 5 रुपये का, 10 रुपये, जिस समय 10 रुपये का तेल हुआ करता था, पेट्रोल, उस ज़माने के अंदर 5 रुपये का तेल डलवा करके हम लोग अपनी ज़िंदगी को मौज से जिया करते थे। आज हज़ारों लीटर का तेल हज़ारों रुपये का तेल डलवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मज़ा नहीं ले पाते हैं जो हम लोग कभी लिया करते थे। आज भी हम उन पूड़ियों को याद करते हैं जो वाजपेयी की हैं कि 1 रुपये की 2 मिलती थी, 2 रुपये की 4 मिलती थी। कई बार पंडित जी हम लोग को फ्री में दे दिया करते थे। हम लोग छेद जी को याद करते हैं जो यहाँ पर दुकान पे अब तो नहीं बैठते हैं, उनके औलादे अब बैठने लग गई हैं। हम उनको याद करते हैं, जब उनको देखते हैं तो कभी किसी ज़माने के अंदर हम उनको कभी भी हमने पूरे पैसे कभी भी नहीं दिए थे, लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कभी हम लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हम उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को जैसे हमको मान के चले और हम लोग को दे दिया करते थे। यही हाल जो था सरदार जी का भी था। सरदार जी ने भी हम लोग के साथ में ऐसे तरीके से पेश आए। उनके अपने ब्रांड होते थे, अपनी चीज़ें हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर। आज जिसको हम ब्रांड कहते हैं वो ब्रांड तो हमारा है ही नहीं, एक विदेशी ब्रांड होता है। उसको पहन के हम सोचते हैं कि अरे हमने तो बहुत बड़ी चीज़ पाली है। लेकिन हमारा एक्चुअल जो ब्रांड है वो ये है कि हमारी ज़मीन से हमको जुड़ के रहना। जुड़ के रहने का मतलब ये है कि एक समा बांधना उस चीज़ के लिए जो कि हमारा कभी किसी ज़माने में था। जो ये आज बंधे हैं, जिनके ऊपर आज सड़कें बन गई हैं और लोगों ने इसके अंदर पा लिया चीज़ों को, बड़े बड़े मकान बन गए। कुछ हमारे भी उन जगहों पे चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन वो ज़माने से पहले जो हम लोग एक सरकारी मकान में रहा करते थे, सरकारी क्या मतलब मिशन के मकान में रहा करते थे, उन मिशन के मकानों से ये मकान जो आज हमने लिए हैं ये उसके आगे कहीं कीमत नहीं रखते हैं। हम उस मिट्टी के अंदर उछल करके जब पैर घुसते थे अपने घरों के अंदर, तो ऊपर तो थप्पड़ पड़ता था और नीचे की धूल से पकड़ने के लिए बोला जाता था, क्योंकि जूते जो थे मिट्टी से लबालब भर जाते थे। लेकिन वो भी एक समय था, शाम होती थी, आंखें बंद होने लगती थीं और आखिर में क्या होता था कि 9 बजे के आसपास हम लोग अपने बिस्तरों पर जा करके सो जाया करते थे। हमको याद है 8 बजे का टाइम था हमारे घर में दुआ का। हमारी मामा सबको बैठा लिया करती थी और 8 बजे हम लोग दुआ करते थे खाना खाने के बाद में। और समय इसका मतलब ये कि हम लोग 7:30 बजे खाना खा लिया करते होंगे। आज 7:30 कब बजता है हमको मालूम ही नहीं चलता है।
यहाँ से जा कर के हमने दिल्ली के अंदर एक कंक्रीट के जगह पे अपने आप को बसा लिया, बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल कर लिया, लेकिन वो सुकून जो हमको मिलता था यहाँ पे, वो हमको वहाँ पे नहीं मिल पाया। इस शहर में जितनी बार घुसते हैं, उसी खुशबू को, उसी उनसियत को हम फिर से पाते हैं। क्या ज़माना है, सब हमारे अपने हैं लेकिन हमारा कोई अपना नहीं है। जब मैंने ये शहर को छोड़ा था तो मुझको ये लगता था कि सारे बेगाने से हैं। आज खुदा ने फिर से उन बेगानों को अपना बनाने की कोशिश करी है, खुदा ने बनाया है। कोशिश मैंने कहूँ खुदा का मामला है, उस आलूयत को मैंने कभी भी चैलेंज नहीं कर पा सकता क्योंकि मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि कभी हमसे बहुत जुदा हुआ करते थे, आज खुदा ने उनको फिर से यूनाइट किया है। लेकिन हम किसी कॉज पे इकट्ठा हुए हैं, किसी बात पे हम इकट्ठा हुए हैं। खुदा ने किसी काम के लिए भेजा, उस काम को मुकम्मल करने के लिए यहाँ की उसने एक टीम को दिया, मैं उसका एक पार्ट बना। ऐसा नहीं है, मुझको एक गुरु मिला, उस गुरु ने मुझको बहुत बातों को सिखाया। हाँ, वो चुप रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी बात ना करने में भी उसकी आँखों में कोई कमांड होता है। खुदा हमारा हमसे बड़ा, जो कि हमारा बाप है, वो हमको बहुत चीज़ें सिखाता है। इस शहर में ला कर के उसने हमको ये बताया, अपनी ज़ुबान और अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपनी ज़मीं को कभी ना भूलो। जब कुछ बातें यहाँ घटीं तो मुझको चिड़न सी हुई, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, वो चिड़न जो हुई उसी की वजह से चीज़ों को खुदा ने हमको हासिल करवा के दिया। उसके हाथ बहुत सारे हैं, जैसे उंगलियों के अंदर आपके हर उंगली का पार्ट अलग अलग होता है। कल मैं किसी से बता रहा था कि वाई दिस द लिटिल फिंगर इज़ देयर, तो इसका रीज़न ये होता है कि ये आपके हाथ को वैक्यूम करवा देती है। हाथ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ज़ीरो लेवल पे आपको वैक्यूम करके दिखा देती है। हम जो कि एक इंसान हैं, हमको ये ध्यान रख के चलना चाहिए कि जिस खुदा ने हमको बनाया है अपनी छवि पे, अपनी शक्ल पे, उसके उस अहकाम को और उसके उस बड़े निज़ाम को जो कि उसने हमको दिया है, उसको ना भूलें। गुरूर कभी इस चीज़ को लेके ना करें कि हम ये हैं या हमारे पास बहुत कुछ है। मुझसे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे एक बड़े अच्छे मिलने वाले हैं लखनऊ के। जब भी होता है तो मैं उनसे कहता हूँ, मेरा उधारी का आपका धंधा है, मैं उनसे उधार लेके हटता हूँ हमेशा। उत्तम भाई कहलाते हैं वो हमारे, और उत्तम भाई के चक्कर ही, उत्तम सिंह उनका नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि खादिमुद्दीन जॉन भाई कहा करते थे, जो पासबान हुआ करते थे हमारे यहाँ के, खादिमुद्दीन। आज खादिमुद्दीन तो बहुत दूर की बात है, आज तो जो कांग्रेगेशन है वो खादिम हो गई है, और दीन की बात यह है कि उसको ओवर दीन कर दिया गया है। मेरा एक छोटा सा संदेश है जो कि मैं यहाँ के पादरियों के लिए भी देना चाहता हूँ कि खादिमुद्दीन बने जैसे कि पुराने और लोग हुआ करते थे। किसी घर पे जाकर के हमें मालूम है कि वो किसी के सुनते सुनाते नहीं थे बहुत, लेकिन गुरूर कभी भी नहीं होता था। शादियां बड़ी आराम से हुआ करती थीं, मंगनियां बड़े आराम से हुआ करती थीं। मौत पे पूछते भी नहीं थे कि कौन क्या है, कितना पैसा है, कितना नहीं है, चंदों की डिमांड नहीं करते थे। आज हम देखते हैं कि पादरी सबसे पहले ये पैदा करते हैं, जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले वो अपना रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं और खोल के कहते हैं कि ये जो पैसा है ये आपके पे इतना बाकी है, ये तो आ ही नहीं रहा था, ये हमारा मेंबर नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो है एक मट्टी अपनी मट्टी को बुला रही है, और ये निज़ाम जो तुमको दिया है ये तुम्हारा निज़ाम नहीं है, ये खुदाई निज़ाम है जो तुमको दिया गया है। तो खादिमुद्दीन का मतलब ये है कि खादिम जो होता है वो इंसान की सेवा के लिए लगा रहता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि खादिम को दबाया जाए, क्योंकि खुदा का नुमाइंदा है, एम्बेसडर है, तो ऑलरेडी वो पाया हुआ है एक इज़्ज़त को। तो खादिम भी थोड़ा सा अपने ध्यान में रख करके चलें, क्योंकि मैंने देखा है लखनऊ के अंदर कि यहाँ पे जो खादिम हैं, जो अपने आप को खादिम कहते हैं, वो दीनता तो खैर बहुत दूर की बात उनके अंदर है, उनके अंदर गुरूरियत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने एक बात को गौर किया है कि यहाँ पे लोगों ने ज़मीनों को बांट लिया है, जगहों को बांट लिया है। ये जगह उसकी है, ये जगह उसकी है, ये उसका चर्च का मेंबर है, फला जो है उसका आदमी है, ये इसका आदमी है। तो ये ग्रुपिज़म है, इट वॉज नेवर क्रिएटेड बाय एनीबॉडी। आई नो दिस थिंग, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। हम हर एक के अंदर, हम में से हर एक के अंदर एक थोमा बैठा हुआ है,
एक लिटिल थोमा कैटेगरी में कहता हूँ, लिटिल थोमा हमारे बीच में बैठा हुआ है। वो थोमा जो होता है वो शक को बनाए रहता है हमेशा। क्या ये हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। पता नहीं क्यों लेटर मिला है कोई, कैसे होएगा, पता नहीं कैसे होएगा, किस चीज़ से होएगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो जो 4 लोग और भी खड़े हुए होते हैं उनको भी वो घेर लेता है। आखिर में क्या होता है, उसका तो उल्लू सीधा हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे बिलाम के जैसे सिर्फ शक पैदा करने आया हुआ होता है और वो करके निकल लेता है। जब मिस्र से इज़राइल इज़राइली निकले थे, तो बनी इज़राइल जब निकला तो उसने क्या करा कि उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात करी कि वहाँ से कुछ मिली जुली भीड़ भी चल दी थी उनके साथ में। उस मिली जुली भीड़ ने बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए। वो उन जो 10 बातें हुई थी उनको ले करके वो आ गए थे फैसिनेट होकर के, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में उन लोगों ने हमेशा शक पैदा किया और आखिर में ये हुआ खुदा के बातों के अंदर कि उन्होंने वो शक से कई बार जो बनी इज़राइल था उसने अपने आप को रिटेलिएट किया। क्या ये लाल समुद्र टूट जाएगा? क्या हम इसमें से जा पाएंगे? हमको खाना कहाँ मिलेगा? क्या हमारे खाने के अंदर कोई स्वाद होगा? लेकिन खुदा ने उनको लाइट भी दी, उनको चीज़ें भी देता रहा वो। लेकिन ये जो शक के फैलाने वाले लोग होते हैं, ये एक अजीब तरीके की एक कौम है जो कि अपने अंदर खुद एक कुंठित होते हैं। अपने दिमाग के अंदर ये खुद इनके अंदर जो होता है एक शक बना हुआ होता है। हम भूल जाते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो चर्चेज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक संस्था की है। ये संस्थाओं की प्रॉपर्टी होती है और हम इसके ऊपर ट्रस्टी बना के बैठाए गए हैं। वो ट्रस्ट लेवल जो कि जिस तरीके से हमको बैठाया गया है, हम देखते हैं कि उसके अंदर वो राजा बन के बैठ जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद में वो अपने आप को राजा ही घोषित कर देते हैं, स्वयंभू राजा बन जाते हैं। मैंने दिल्ली के अंदर कुछ लोग को पाया है, मैंने यहाँ तो नहीं पाया, मैंने दिल्ली में पाया है। एक तो डॉक्टर वर्ड कैसे लोग लगाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। डॉक्टर रेवरेंड, ठीक है। बहुत सारे हमारे यहाँ के नेता भी हैं वो डॉक्टर लगाए रहते हैं, कुछ नेताएं भी हमारी हैं कि जो डॉक्टर लगाए रहती हैं, लेकिन वो डॉक्टर कहाँ से आता है ये समझ नहीं आता है। मैं तो खुद एक क्वालिफाइड इंसान हूँ। मैंने 3 बार ट्राई करा डॉक्टरेट के लिए कि मैं कोशिश कर रहा, मैंने कि कोई से मैं हो जाऊँ, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि मैं उस पढ़ाई को उस जगह तक नहीं ले जा पाया। अब रही बात इस चीज़ के बारे में कि जो कही बात जाए कि हमने पाया क्या है, तो जो डॉक्टरेट होता है वो इंसान उस चीज़ का ना आलिम होता है। तो हाँ, आप डॉक्टरेट हैं उस शक के फैलाने में, उस गुरूरियत में, आप उसने अपने औरे के अंदर, अपने लोगों के अंदर अपने आप को दिखाने के अंदर आप ज़रूर डॉक्टरेट हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी डॉक्टरेट एज ए लिटरल वर्ड। हम ये कहते हैं कि अपने आप में हम स्वयंभू बन जाते हैं, आई एम मैन ऑफ गॉड, ठीक है, आई एम मैन ऑफ गॉड। मैंने दिल्ली में कई लोग का मैंने सुना है, ओह जॉन तुम्हें पता नहीं है, आई एम ए मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। वो मैन ऑफ गॉड ऐसे से थे जो कि हम ही को चूना लगा चले गए और ऐसे चूना लगा गए कि बड़े बड़े चूने लगा के चले गए, ठीक है। जब हमने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की लगाई तो इतना प्रेशर मेरे पे मेंटेन हुआ है लोगों से कि मैं बता नहीं सकता हूँ। दिल्ली की संस्था के अंदर एक बड़ा शीर्षस्थ इंसान है जिसने कि हमसे 4 वीज़े मंगवाए लोगों के, इस नाम पे कि वो कॉलेज खोलेगा बैठ करके वहाँ पे। और उस आदमी ने क्या करा कि हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ जगहों पे डोनेशन दिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस आदमी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं किसी कौम के खिलाफत में नहीं हूँ, ना मैं मुल्तानियों खिलाफत में हूँ, ना मैं जांगियों खिलाफत में हूँ, ना मैं हिंदुस्तानी के खिलाफ में हूँ, ना देसी खिलाफत में हूँ। लेकिन जो ही कौम होती है ये हमारी उनसियत को और हमारे हुकूक को बताती है। तो हमेशा सेल्फ प्रोक्लेमर ना बनिए। खुदा तय करेगा आपके बारे में, वही आपको बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लखनऊ वाले कुछ बातों के अंदर हमको कोऑपरेट करेंगे और आगे लेके अपनी बातों को जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका।